मैं राजीव नागर अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ग्वालियर फोर्ट में स्थित राजा मानसिंह पैलेस की सैर कराता हूं। बाहरी हिस्सों में इन नीली, पीली, हरी और सफ़ेद टाइल्स द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कलाकृतियों के अवशेष अब भी इस किले के अतीत का पता देते हैं। यह किला गोपाचल नामक गोप पर्वत पर स्थित है और यह बलुआ पत्थर की खड़ी चट्टान पर खड़ा है। ग्वालियर शहर के नाम के पीछे एक इतिहास छिपा है। कहा जाता है 6ठी शताब्दी में एक राजा सूरसेन, जो कि किसी अज्ञात बीमारी से ग्रस्त होकर मृत्युशैया पर थे, तब ग्वालिपा नामक एक संत ने उन्हें ठीक कर जीवन दान दिया था। उन्हीं के सम्मान में इस शहर की नींव पड़ी और इसे ग्वालियर नाम दिया गया। कहते हैं सूरजसेन पाल के 83 वंशजों ने इस किले पर राज किया था, लेकिन 84वें, जिनका नाम तेजकर्ण था, वह युद्ध में हार गए थे। इस किले को बनाने में स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक ज़रूरतों, आर्थिक समृद्धि और धार्मिक व्यवहारों को ध्यान में रखा गया है। इस किले का निर्माण 1486 से 1517 के बीच राजा मानसिंह तोमर द्वारा कराया गया था। सुंदर रंगीन टाइलों से सजे इस किले की समय ने भव्यता छीनी जरूर है, किंतु इसके कुछ आंतरिक व बाह्य हिस्सों में इन नीली, पीली, हरी व सफ़ेद टाइल्स द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कलाकृतियों में अवशेष अब भी इस किले की भव्य अतीत का पता देते हैं। इस किले के विशाल कक्षों में अतीत आज भी संपादित है। यहाँ जालीदार दीवारों से बना संगीत कक्ष है, जिसके पीछे बने जनाना कक्षों में राजपरिवार की स्त्रियां संगीत सभाओं का आनंद लेती थीं और संगीत सीखती थीं।
यह शहर और इसका प्रसिद्ध दुर्ग उत्तर भारत के प्राचीन शहरों के केंद्र रहे हैं। यह शहर गूजर, प्रतिहारी, राजवंश, तोमर तथा कछवाहों की राजधानी रही थी। ग्वालियर को स्वर्ण युग देने वाले राजा मानसिंह तोमर कुशल राजनीतिज्ञ और योद्धा ही नहीं वरन उच्च कोटि के संगीतकार भी थे। दर्जनों रागों के अलावा शास्त्रीय संगीत में सबसे सम्माननीय माने जाने वाली गायन शैली ध्रुपद का भी आविष्कार राजा मानसिंह ने ही किया था। राजा मानसिंह संगीत सम्राट तानसेन के गुरु भी थे। राजा मानसिंह तोमर की 9 रानियां थीं। इनकी सबसे बड़ी रानी का नाम सुमन मोहिनी था। राजा मानसिंह तोमर किले से बाहर निकलते वक्त अंतिम मिलन व दर्शन एवं किले में प्रवेश के वक्त प्रथम मिलन व दर्शन मृगनयनी का ही करते थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से गुजरी महल का ग्वालियर किले के निचले हिस्से में बनवाया गया। महाराजा मानसिंह तोमर के महल से एक सुरंग सीधे नीचे गुजरी महल तक जाती थी। मृगनयनी ने राजा मानसिंह से विवाह से पहले यह शर्त रखी थी कि मेरे सौंदर्य और पराक्रम का स्रोत मेरे राई गांव के समीप बहने वाली सोम नदी का पानी है। आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि इसका पानी मैं प्रतिदिन प्रयोग कर सकूं। जिसके लिए राजा मानसिंह ने सोम नदी से ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल तक एक ऐसी पानी की लाइन बिछवाई जिसमें बिना मोटर के ही नदी से दुर्ग तक पानी आता था और उसके साक्ष्य आज भी गुजरी महल में मौजूद हैं। पंद्रह सौ छब्बीस में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद यह दुर्ग मुगलों के अधीन आ गया। 1754 से 1781 ईस्वी के बीच यह दुर्ग मुगलों के अधिकार से निकलकर क्रमशः मराठों, गोहद के राणा तथा अंत में 1780 में अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था।
1782 में सलवाई की संधि द्वारा ग्वालियर दुर्ग पर सिंधिया वंश का अधिकार हो गया। इसके बाद यह दुर्ग क्रमशः अंग्रेजों व सिंधिया वंश के अधीन रहा। 1858 में यूरोज ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा 1886 में अंततः यह दुर्ग सिंधिया मराठों को प्राप्त हो गया। इस महल के तहखाने में एक कैद खाना है। इतिहास कहता है कि औरंगजेब ने यहाँ अपने भाई मुराद को कैद में रखा था और बाद में उसे मरवा दिया था। मानसिंह महल के नीचे यह इमारत केसर कुंड के नाम से जानी जाती है। इस इमारत के विषय में इतिहासकारों का मानना है कि यह इमारत रानियों के नहाने की जगह हुआ करती थी, जिसमें राजा मानसिंह की 8 रानियां नहाया करती थीं। यह जाल से ढकी हुई छोटी सी जगह कभी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इसे छोटा करके जाल से ढक दिया गया है। इसकी सीढ़ियाँ इतनी संकरी हैं कि एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति ही नीचे या ऊपर जा सकता है। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।